वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ स्टैंडर्ड 10। मीडियन सीख रहे हैं हम स्टैंडर्ड 10 वाले बच्चों के लिए। मैंने आपको आगे वाले वीडियो में दिखाया कि कैसे क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हो तब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। वेरी सिंपल मेथड थी। अभी हम सीखेंगे फाइंड द मीडियन व्हेन डायरेक्ट क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज आर नॉट गिवन। डायरेक्ट क्लास नहीं दिया है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो फिर हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आपको पहले क्लास बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी लानी पड़ेगी और फिर आप सम कर सकते हो। वेरी स्पेशल सम। ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। एज दी है, एज बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, ऐसे एज दी है। बराबर। मैंने आगे बहुत बार वीडियो में बोला है कि फ्रीक्वेंसी और CF इन दोनों में फ़र्क हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। तो ये एक ऑर्डर में है। इट इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो F फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो CF है। क्या है वो? CF। ये प्रो टिप है। अगर फ्रीक्वेंसी कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में है, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तो वो डेफिनेटली CF ही है। कंसिडर इट एज अ CF। तो हमारे पास CF है, F नहीं है। तो CF के ऊपर से पहले हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो कैसे फाइंड करेंगे देख लेना। 2 के सामने 2 लिखो, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करो। 6 - 2 4, 24 - 6 18, 45 - 24 21, 78 - 45 33, 89 - 78 11 होगा, 92 - 89 3 होगा, 98 - 92 6 होगा, 100 में से 98 जाएगा 2। तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी होती है। स्मॉलर माइनस बिगर, स्मॉलर माइनस बिगर, ऐसे हमने किया। तो वी आर गेटिंग व्हाट? फ्रीक्वेंसी। अभी ये एक ऑर्डर में है नहीं, यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर वापस डिक्रीजिंग, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। अभी हमारे पास क्या नहीं है बेटा? क्लास नहीं है। वी डोंट हैव क्लास। तो पहले हम बनाएंगे क्लास। बिलो 20, बिलो 25। तो कितना गैप है? 5 का गैप है। 5 का गैप और बिलो 20, 5 का गैप और बिलो 20, तो ये हो जाएगा 15 to 20। बिलो 20 और 5 का गैप, तो 15 to 20। तो यहाँ पे आएगा 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। और मुझे बोर्ड कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। लास्ट जो क्लास है वो हमारा आएगा 55 to 60, क्योंकि बिलो 60 है तो 55 to 60 लास्ट क्लास आएगा। समझ में आया आपको? दिस इज ऑल डन। अभी हम जैसे करते थे वैसे m = n/2 ऑब्जर्वेशन। टोटल 100 है, आप इसका एडिशन करोगे 100 ही आएगा। तो 100/2 ऑब्जर्वेशन, 100/2 ऑब्जर्वेशन क्या होता है? 50th ऑब्जर्वेशन। और ये 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आता है? CF में। इधर आएगा नहीं, इधर आएगा नहीं, इधर आएगा नहीं, इधर आएगा नहीं, 78 में आएगा। क्या आएगा? 78 में। तो हमने 78 वाला क्लास डिसाइड कर दिया। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, L + n/2 - CF/f × H। तो इसमें L क्या है? L 35, n/2 है 50। CF ऊपर वाले क्लास के लिए नहीं होती है, तो CF का टेबल ये है। 78 के ऊपर वाली वैल्यू मतलब 45, और स्मॉल f की वैल्यू क्या है? 33 × 5, 5 का गैप, हाइट है 5, 5 5 = 25, 25/33, 25 डिवाइडेड बाय 33, 250। तो 258 सा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 सा 231, 19। बस तो अप्रॉक्सीमेट लिख देते हैं 0.76।
35 प्लस 0.76, आपका आंसर आएगा 35.76। दिस इज योर आंसर। तो पहले हमने क्या किया, ये एक ऑर्डर में थी तो वो सी एफ है, सी एफ के ऊपर से हमने क्या फाइंड किया, एफ। कैसे, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही रखो, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस, लाइक दिस। बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, 5 भाग गया। और बिलो 20 मतलब 15 से 20, 20 से 25। लास्ट है बिलो 60 मतलब 55 से 60 आ जाएगा। फिर नॉर्मल जैसे सम करते थे वैसे। गॉट इट। थर्ड सम हो गया। एक और सम है हमारे पास, फोर्थ सम है, ये भी एक्सरसाइज 13.3 का ही सम है टेक्स्ट बुक में। लेंथ मिलीमीटर में दी है और ये ल्यूस है, ल्यूस। तो यहाँ पे आप देखो कि ये कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। हम आगे जो सम करते थे उसमें क्या आता था, कंटिन्यूअस क्लास मतलब 15 से 20, फिर 20 से ही शुरू होता है, 20 से 25, फिर 25 से 30, लाइक दिस। मतलब उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस क्लास। ये क्लास कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 127 है, यहाँ पे 135, यहाँ पे 136। तो हमें इसको कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस क्लास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम कर रहे हैं उसको बोलेंगे क्लास बाउंड्री पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको, क्लास बाउंड्री पॉइंट। क्या करना होता है, जो लोअर वैल्यू है, जो लोअर वैल्यू है उसमें से 0.5 माइनस करो, इसमें से 0.5 माइनस करो, और जो हायर वैल्यू है उसमें 0.5 ऐड करो। लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करो, हायर वैल्यू में 0.5 ऐड करो, इसमें से 0.5 माइनस करो तो ये आएगा 117.5 टू 126.5। इसमें से 0.5 माइनस, इसमें 0.5 प्लस, ये आएगा 126.5 टू 135.5। इसमें से 0.5 माइनस, 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5 और 171.5 टू 180.5। खत्म। ये हो गई सेम कंटिन्यूअस क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस क्लास। जो फॉर्मूला में एल आता है, मीन मीडियन मोड, जो भी फॉर्मूला में एल आएगा, लोअर बाउंड्री पॉइंट, उसमें ये करना ज़रूरी है, बराबर। ये रैंडम ही है, मतलब फ्रीक्वेंसी है। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, सी एफ। रैंडम फ्रीक्वेंसी के ऊपर से हम लाएंगे फ्रीक्वेंसी। तो आपको मालूम है 3 के बाजू में 3, फिर क्रॉस में एडिशन 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 34, 38, 40। खत्म। नाउ मीडियन का फॉर्मूला, क्लास फाइंड करने का फॉर्मूला, n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। n क्या है, 40 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये आएगा 20th ऑब्जर्वेशन। 20th ऑब्जर्वेशन आपको सी एफ में देखना है। यहाँ पे 20 आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा 29 वाली जो वैल्यू है उसमें आपका 20 आ जाएगा, बराबर। तो m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो व्हाट इज एल, ये नहीं लेना है, ये लेना है, जो कंटिन्यूअस क्लास है वो लेना है। 144.5 एन अपॉन 220, सी एफ मतलब ऊपर वाले की वैल्यू, जो क्लास ये सिलेक्ट किया उसके ऊपर वाली वैल्यू, 17 स्मॉल एफ मतलब 12, हाइट, हाइट मतलब ये गैप, ये गैप 9 का गैप है। 144.5 प्लस दिस माइनस दिस 3, 3 9 27, 27 अपॉन 12, तो ये होगा 9/4। 144.5 को 50 भी लिखते हैं और 9/4 होता है 2.25। तो आपका बेटा फाइनल आंसर आ गया 146.75। So 146.75 is your final answer of what? मीडियन। ये मीडियन का फाइनल आंसर है। होप आपको ये समझ में आ गया।